नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोग अपना नया गिम्बल खरीदना चाहते हैं या फिर जिनके मन में ये भ्रांतियां हैं कि अगर मेरे पास एक अच्छा गिम्बल नहीं होगा, अगर मेरे पास ज़ूम क्रेन नहीं होगा, अगर मेरे पास मोजा एयर नहीं होगा, अगर मेरे पास रॉनिन एस नहीं होगा तो उनके वेडिंग का काम ही खत्म है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारे कॉल्स के बाद मैं ये टॉपिक स्पेशली आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो इस टॉपिक को एंड तक देखना ना भूलना ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि क्या आपके लिए कौन सा गिम्बल सही है, कौन सा गिम्बल से आपका काम होगा। आप अगर DSLR यूजर हैं, अगर आप 5D यूज करते हैं या फिर अगर आप मिररलेस यूज करते हैं तो इन सब चीज़ों में क्या कैसे होने वाला है, इसी टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों आइए बिना लेट किए। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक का सबसे अहम मुद्दा यही है कि सर मैं जब फोकस करने की कोशिश करता हूं, जब मैं हैंड हेल्ड गिम्बल यूज़ करता हूं, यानी कि जब मैं गिम्बल से शूट करता हूं, जब मैं ज़ूम क्रेन से शूट करता हूं, जब मैं मोजा एयर से शूट करता हूं, तो मैं किस तरीके से फोकसिंग करूं और कहाँ मेरा फोकस पॉइंट होना चाहिए, कौन सा फोकस मोड होना चाहिए, मैनुअल में शूट करूँ या फिर मैं ऑटो में शूट करूँ, और बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि मैं कौन सा कैमरा लगाऊँ, कौन सा लेंस लगाऊँ, एवरीथिंग रोज मुझे इससे रिलेटेड कॉल आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपको इस चीज़ से अवगत कराया जाए ताकि आप किसी के भी बहकावे में आके अपने हिसाब से और दूसरे के हिसाब से कुछ भी ना खरीद लें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप गिम्बल लें, जैसे कि ये मेरे पास एक गिम्बल है ज़ूम क्रेन का वर्जन 1 और ये है एक लाइट वेट के लिए, मतलब लाइट वेट जो बॉडीज़ होती है जैसे कि मिररलेस बॉडी, यदि आप कैनन यूज़र हैं M50 हो गया या EOS R हो गया मिररलेस बॉडी में, अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो Z6 Z7 अभी जो आया है, और अगर आप सोनी यूज़र हैं तो सोनी तो ऑलरेडी मिररलेस पे ही ज़्यादातर फोकस्ड है। तो अगर आप इस टाइप के बॉडीज़ को यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली आपका काम इस ज़ूम क्रेन 1 से भी हो जाना है। इसके लिए आपको बहुत महंगे स्टेबलाइज़र की या बहुत महंगे गिम्बल की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में और भी डिटेल बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप 5D यूज़ कर रहे हैं, 5D Mark IV यूज़ कर रहे हैं, 6D यूज़ कर रहे हैं, 80D यूज़ कर रहे हैं, जो कि थोड़ी हैवी बॉडियाँ हैं, यानी कि वो DSLRs हैं, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एक हैवी गिम्बल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया था मोजा एयर के बारे में। तो अगर आप चाहें तो मोजा एयर भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ और फुटेजेस यहाँ पे दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हम किस तरीके से इस पर काम करते हैं और क्या फोकस मोड होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं इसमें मोजा एयर का यूज़ कर रहा हूं और इस पे जो बॉडी मैंने लगाई है वो है EOS R, साथ ही साथ मैंने 50 mm का लेंस लगाया हुआ है और इसका रिजल्ट भी आप पहले भी देख चुके हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फोकस मोड की, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें मैंने फोकस मोड ऑटो रखा हुआ है और वो इसलिए रखा हुआ है कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत, हालांकि ये बाइक पे मूव कर रहा है, बट आप एक चीज़ गौर करें कि जब भी आप इस तरीके का शूट करें और अगर आपको फोकस मोड कैसा रखना है इससे प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप हमेशा याद रखें, अगर आप मिररलेस यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑटो फोकस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप DSLR यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके ऑटो फोकसिंग में दिक्कत आ रही है तो आप हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। यानी सपोज आप 5.6 का अपर्चर रखते हैं और अगर 5.6 के अपर्चर में आपके सब्जेक्ट की दूरी है और आपके कैमरे की दूरी ये है, तो आप उस डिस्टेंस को मेंटेन करें। यानी आपका सब्जेक्ट अगर पीछे जा रहा है तो आप भी इसी तरीके से उसके साथ साथ पीछे जाएँ या उसके साथ साथ आगे जाएँ या उसके साथ साथ साइड या इस साइड आए। तो हमेशा याद रखिए ये दो तरीके हैं, एक तो ऑटो फोकस और एक मैनुअल फोकस। अब दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, लोग बोलते हैं सर हम ऑटो फोकस पे शूट करते हैं लेकिन हमें फोकस प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप हमेशा ऑटो फोकस में शूट करेंगे और आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ऑटो फोकस में शूट कर रहे हो तो हमेशा आप ये ध्यान दें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादा कंट्रास्टी होना चाहिए, उसका जो बैकड्रॉप है वो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कंट्रास्टी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, कोई भी कैमरा ले लें आप, कोई भी ब्रांड ले लें, अगर आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा कंट्रास्ट आपका बैकड्रॉप है या आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा लाइट आपके बैकड्रॉप में आ रही है तो डेफिनेटली जो फोकस है वो स्विच कर जाएगा वहाँ पर और आप हाथ मलते रह जाएंगे। फिर आपको यही लगेगा कि यार मैं शूट करता हूँ तो मुझसे ये चीज़ नहीं होती है। कैमरा आपका मिररलेस है, आपके लेंस बहुत फास्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है
कि आपका सारा काम इजी हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप हमेशा याद रखें, टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी से। बहुत सारे कंपनियां ये बोलती है कि आप ये कैमरा ले लो, आपको ऑटो फोकस का परेशानी, आपकी ऑटो फोकस की परेशानी दूर हो जाएगी, आप ये लेंस ले लो, आप ये सारा चीज़ ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं तो गिम्बल का नाम हो सकता है आपने अभी सुना हो, बट ये जो गिम्बल है ये हम लगातार 4 साल से, तकरीबन 4 साल से, जब ये इंडिया में भी बहुत कम लोगों के पास था, यानी बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, बट जब ये कम लोगों के पास था तब से हम ये ज़ूम क्रेन यूज़ कर रहे हैं। और उस समय इसकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, बट अगर मैं बोलूं तो आज भी मैं इसे बहुत अच्छे से यूज़ करता हूं और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। जबकि इसके बहुत सारे अपडेट आ गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर विविल लैब कैसा है, ज़ूम क्रेन 2 कैसा है। तो दोस्तों गिम्बल सभी अच्छे हैं और कंपनियां हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करती है, लेकिन याद रखें कोई भी कंपनी अपडेट आपको दे रही है इसका मतलब ये नहीं कि उसका पुराना सामान फेंकने के लायक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस सामान से भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें वो एडिशनल इसमें ज़रूर जोड़ देती हैं, बट आप एक चीज़ गौर करें कि अगर आपके पास कोई भी हैवी बॉडी नहीं है तो आपका काम आराम से इससे भी हो सकता है, या आपके पास जो गिम्बल है उससे हो सकता है। बस आपको फोकसिंग टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको फोकसिंग टेक्निक नहीं आती है तो आप उसमें प्रॉपर ध्यान दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोकस 2 तरीके से होगा, एक मैनुअल मोड पे और एक मैनुअल फोकस पे और एक ऑटो फोकस पे। अगर आप ऑटो फोकस पे शूट करना चाह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका बैकड्रॉप ज़्यादा कंट्रास्टी है तो डेफिनेटली फोकस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑटो फोकस में उस जगह में जाके शूट करें जहाँ पे ज़्यादा आपका बैकड्रॉप कंट्रास्टी नहीं है, जहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है उस पर प्रॉपर लाइट पड़ रही है, आप वहाँ पर अगर ऑटो फोकस में शूट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज आपको फोकस की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। अब दोस्तों इसके अलावा एक और बात है, मैं जानता हूँ कि आज का एपिसोड शायद आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन ये बहुत काम का एपिसोड है, तो ये बात भी सुनते जरूर जाइएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलने वाला हूं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे जो क्लाइंट है अब वो गिम्बल का डिमांड करते हैं, या फिर मेरे जो एरिया में दूसरा फोटोग्राफर है वो सिर्फ गिम्बल में शूट करता है, बिना गिम्बल के एक वेडिंग अच्छे से शूट नहीं हो सकती। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत इश्यूज़ मैं मान सकता हूँ कि लोगों को ये लगता होगा यार कि हो सकता है आपके क्लाइंट बोलते होंगे यार अगला जो है इतना सारे इक्विपमेंट के साथ आ रहा है, तो आप कितने सारे इक्विपमेंट्स के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, आप कितने भी इक्विपमेंट लेके जाएं, पूरी की पूरी वेडिंग आप गिम्बल में शूट करने वाले हैं नहीं, और अगर आपने सपोज कर भी दिया तो पूरे शॉट उतने लगने वाले हैं नहीं। हमेशा ध्यान रखें कि आपके शॉट कितने लगने हैं उस पर ध्यान दें। इसके अकॉर्डिंग कभी भी फोकस का टेंशन ना लें, क्योंकि आप याद रखिए अगर मैं सपोज यहाँ से एक शॉट इस तरीके से ले रहा हूँ, ये गिम्बल में मैंने एक शॉट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक अगर लिया, सपोज इतना लंबा शॉट है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा शॉट इतना छोटा लग रहा है या इतना छोटा लग रहा है या इतना छोटा लग रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपको उस पूरे सीजन में से कहाँ पर का शॉट लगता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान दें, आप ऐसा नहीं है कि आप गिम्बल लेके जा रहे हैं मतलब वो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो गिम्बल से बनने वाला है। ध्यान दें जहाँ पे आपका फोकस प्रॉपर हो उतने शॉट को आप कट करके लगा दें। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप मेरे वीडियोस देख लें। द वेडिंग आर्ट्स करके मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मेरे वेडिंग के वीडियोस हैं, वहाँ पे मेरे गिम्बल के शॉट भी हैं। इसके अलावा जो प्री वेडिंग आपने इससे पहले देखा हुआ होगा हमारे चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वो जाके क्लिक करके देख लीजिए। उसमें वहाँ पे मैंने गिम्बल्स यूज़ किए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये टॉपिक एटलीस्ट समझ में ज़रूर आया होगा कि यार फालतू में पैसे नहीं फेंकने हैं। इसके अलावा आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसमें शूट का पैटर्न क्या है, आपको फोकस मोड कैसे रखना है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और आज का ट्यूटोरियल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।